A very good morning to all of you. Today we will recite and learn a poem called Homes. Home, you all know what it means. Home is a place where we live. Our home is the best we always think, right? हमें हमारा घर ही सबसे अच्छा लगता है. अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं किसी के घर, हमारे रिलेटिव्स के घर या अपने फ्रेंड्स के घर, फिर भी हमें सबसे ज़्यादा कब अच्छा लगता है? जब हम अपने घर वापस लौट आते हैं. तो टुडे वी विल रिसाइट अ पोएम कॉल्ड होम्स. विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन योर होम? आपके घर में आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? दैट यू हैव टू स्पीक अबाउट इन योर क्लास. आप ये अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं और आप चाहे तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लेस अपने घर में सबसे अच्छा लगता है. नाउ वी विल रिसाइट द पोएम. I might have lived inside a shell if I had been a snail, or in a great wide tossing sea if I had been a whale, or in a nosy busy hive if I had been a bee, or a bunny in a burrow eating lettuce for my tea. I might have had a kennel home if I had been a dog, or a mud hole in a river bank if I had been a frog. I might have been a tiny bird and live inside a nest, but oh, I'm glad I'm just a child. I think my home is best. This way you can recite the poem and you can learn it more easily and more quickly. अगर इस तरह से आप पोएम को रिसाइट करते हो तो आपको जल्दी याद हो जाता है. तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये पोएम रेसिटेशन लर्न हो जाए इन ट्यून एंड मेलोडी. अब हम पोएम का मतलब समझेंगे. आई माइट हैव लिव्ड इन अ शेल इफ़ आई हैड बीन अ स्नेल. अगर मैं स्नेल होता, पिक्चर देखिए, तो मेरा घर क्या होता? शेल. स्नेल क्या करता है? जब भी उसका कोई एनिमी या कोई जो उसे खा जाएगा, वो क्या करता है? वो अपने शेल के अंदर घुस जाता है ताकि उसे कोई हर्ट ना कर पाए, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए. तो उसका सेफ प्लेस क्या है? उसका शेल. और इन अ ग्रेट वाइड टॉसिंग सी इफ़ आई हैड बीन अ वेल. अगर मैं वेल होता तो आई वुड लिव इन सी. मैं समुद्र में रहता. यहाँ पे टॉसिंग सी क्यों बोला है? टॉसिंग का मतलब होता है मूविंग अप एंड बैक मूवमेंट ऑफ सी. आपने समुद्र में देखा होगा क्या होता है? वहाँ पे जो पानी है वो वेव्स में आता है ना? वेव्स में आता है और फिर वापस चला जाता है. लहरें आती हैं, लहरें उठती है समुद्र में. तो इसीलिए उसे टॉसिंग सी कहा गया है कि अगर मैं वेल होता तो मैं टॉसिंग सी में रहता. और इन अ नॉइजी बिजी हाइव इफ़ आई हैड बीन अ वी. और अगर मैं बी होता तो मैं एक नॉइजी बिजी हाइव में रहता. नॉइजी बिजी क्यों बोला गया है हाइव को? हाइव मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता. जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं. मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वो फ्लावर से नेक्टर मतलब जूस कलेक्ट करके लाती हैं और अपने हाइव में उसको रख देती हैं. उनका जो हाइव होता है वो से मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं और इसमें बहुत सारा हनी होता है. वो सारा दिन यही काम करते हैं और उनकी जो साउंड होती है वो ऐसी होती है. इस वजह से नॉइजी बिजी कहा गया है. और अ बनी इन अ बरो ईटिंग लेटस फॉर माई टी. और अगर मैं एक बनी होता, मतलब एक रैबिट होता, हेयर होता, तो मैं अपने बरो में रहता. बरो मतलब क्या होता है? जो रैबिट्स होते हैं वो ग्राउंड में जो होल्स होते हैं उनमें रहते हैं. एंड ईटिंग लेटस फॉर माई टी मतलब जो रैबिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, कैरेट्स खाते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ईटिंग लेटस फॉर माई टी. दे डोंट ड्रिंक टी. वो टी नहीं पीते. यहाँ पे बोला गया है कि आई वुड ईट लेटस इन द बरो. मैं बरो में
मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ पे वो लेट्स खाता। I might have had a kennel home if I had been a dog. अगर मैं डॉग होता तो मैं कहाँ रहता? इन कैनल। डॉग्स कहाँ रहते हैं? इन कैनल। उनके होम को क्या कहते हैं? कैनल। और अ मड होल इन अ रिवर बैंक इफ़ आई हैड बीन अ फ्रॉग। और अगर मैं फ्रॉग होता तो मैं मड होल में रिवर बैंक के रहता। रिवर बैंक मतलब क्या होता है? जो फ्रॉग्स होते हैं वो जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ पर ही पाए जाते हैं, वहीं पर वो रहते हैं मड में। मड मतलब कीचड़ में। I might have been a tiny bird and live inside a nest. अगर मैं एक टाइनी बर्ड होता तो मैं नेस्ट में रहता। आप सभी को पता है जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे मेड देयर नेस्ट, और वो वहीं पे रहते हैं। नेस्ट इज देयर होम। बट ओ आई एम ग्लैड आई एम जस्ट अ चाइल्ड, आई थिंक माई होम इज बेस्ट। मगर ये तो बहुत ही ग्लैड की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मैं एक चाइल्ड हूँ, मैं एक बच्चा हूँ और मेरा घर ही सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पे ये बच्चा भी अपने सोफे में बैठ के सोते हुए ये सब कुछ सोच रहा है कि एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं मगर सबसे बेस्ट होम मेरा ही है। थैंक यू।